अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने इस बुक में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था और हमने बेसिक इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज की पढ़ी थी वहाँ पे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 17 है इसमें, 18 है इसमें, तो देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे हम आज के लेक्चर में। और मैंने आपको 2 रूल सिखाए हैं इस इन्वर्स को फाइंड करने के लिए। पहला मैंने सिखाया आपको रो मैट्रिक्स से रो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रो कॉलम मेथड और रो मेथड मैंने सिखाया आपको कि कैसे हम रो मेथड से किसी का भी इन्वर्स निकाल सकते हैं और कैसे हम कॉलम मेथड से किसी का इन्वर्स निकाल सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन मैंने किया था वो मैंने किया था किससे, रो मेथड से किया। आज जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको मैं कॉलम मेथड से करूँगा। आपकी मर्जी है, मैं आपको दोनों मेथड समझाऊंगा। यहाँ पे आज मैं आपको कॉलम मेथड से क्वेश्चन करूँगा। देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा था यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट्स इन एक्सरसाइज 1 to 17। जिस का एग्जिस्ट इनवर्स हो जाएगा उसी का हमें निकालना होगा। तो पहले का हमने किया है, इनवर्स आ गया। अब दूसरे का देखते हैं हम, ठीक है। इसको हम किससे करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स से, कॉलम मेथड से। देखो बेटा, मैट्रिक्स है 2 1 1 and 1, इसको हम क्या किससे करेंगे, कॉलम मैट्रिसेस से। कॉलम मेथड से हमें पता ही है कि कॉलम मेथड से हमें बस फार्मूला है, क्या है। इस पहले मैट्रिसेस जो है इसका हम नाम रखेंगे ए, ठीक है। तो ए जब हम इसका नाम देंगे तो 2 1 1 and 1 ये मेरे पास मैट्रिक्स हैं। तो इसको मैं कॉलम मैट्रिसेस से हम क्या करते हैं, ए को ऐसे ही और ए आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिसेस, और वहाँ पे हम वैल्यू देते हैं पहले ए को। हमने यहाँ पे क्या ए का वैल्यू दिया है और ए ऐसे ही रखा और आई का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ता है, हमें जो यहाँ से ये जो है ना 2 1 1 1 इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिसेस बनानी है। आइडेंटिटी मैट्रिसेस मीन्स कि हमें क्या बनाना है, यहाँ से 1 0 0 0 1 ये मैट्रिक्स मुझे बनानी है। तो यहाँ से मुझे यही मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो सबसे मैं ये कॉलम मेथड से मैं इसको चेंज करूँगा। तो कॉलम मेथड से सबसे पहले मुझे यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 को अगर मुझे 1 बनाना है तो क्या करना है, C1 को मैं चेंज करूँगा, कॉलम 1 को चेंज करूँगा। अगर मैं C1 को चेंज करूँगा 2 -1 तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं लिख सकता हूँ C1 - C2, यही तो इसकी ऑपरेशन बन जाएगी। पहले ऑपरेशन में कॉलम 1 पे लगाऊंगा क्या, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 ही मुझे चाहिए। जब मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा, अब देखिए 2 - 1 C1 - C2, ये कॉलम 1 है, इसको माइनस करना है C2 के साथ, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। और ये भी कॉलम 1 है, 1 - 1 जो ना C1 1 C2 की है 1 1 - 1 सॉरी 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे मुझे C2 ऐसे ही रखना, एम्प्लॉइज इज इक्वल टू ए ऐसे ही, और यहाँ पे भी C1 पे चेंज हो जाएगी, 1 - 0 दैट इज इक्वल टू 1 0 - 1 दैट इज इक्वल टू -1, और यहाँ से ऐसे ही रहेगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। फिर मैं देखो 1 0 फिर 0 1 होता है। अब मुझे यहाँ पे 0 लाना है, तो कैसे लाऊंगा, देखो अगर मैं यहाँ पे C2 को ऑपरेट करूँगा 1 अगर मैं इन दो को माइनस करूँगा C2 - C1 तो आ जाएगा ना यहाँ पे 0 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0 1 0 ऐसे ही रहेगा, 1 and 0 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ से मुझे क्या है 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0 1 - 0 दैट इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू ए ऐसे ही। तो यहाँ से मुझे मैट्रिसेस बन जाएगी, 1 - 1 ऐसे ही रहेगा। देखिए C2 0 - 1 दैट इज इक्वल टू -1 1 1 देखिए 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 1 - 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। फाइनली जो आपके ए इनवर्स आ जाएगा, यही होता है ना ये इनवर्स। ए को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये इनवर्स बन जाएगा आई के साथ।
तो ए इनवर्स इज इक्वल टू जो आपको मैट्रिसेस यहाँ से आती हैं वो आ जाती है 1 -1 -1 2, ये आपको ए इनवर्स बन गया। तो बिल्कुल ही इजी था, 2 ही स्टेप में इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, मैट्रिसेस है 1 3 2 7। सबसे पहले इसको भी अगर आप करेंगे कॉलम मैट्रिसेस के लीजिए ए इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिसेस के करेंगे 1 3 2 7। रो मैट्रिसेस से कीजिए, रो मेथड से कीजिए या कॉलम मेथड से कीजिए, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। अब मैं इसको कॉलम मेथड से करूँगा, देखते हैं क्या आ जाएगा आंसर। देखो तो कॉलम मेथड से अगर करेंगे तो ये वाली फार्मूला है आपके पास, ए का वैल्यू देना है यहाँ से, बिल्कुल सिंपल है 1 3 2 7 इज इक्वल टू ए ऐसे ही रखना है और आई का वैल्यू देना है 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें बनानी होती है। देखो यहाँ पे 1 है मुझे, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। आप कॉलम मेथड से किया तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। फिर अगर हम रो मेथड से करते तो फिर मुझे ये वाला 0 लाना था, लेकिन कॉलम मेथड से मुझे ये वाला 0 लाना है यहाँ पे। देखते हैं फिर क्या है, C2 को मैं चेंज करूँगा, C2 को चेंज करूँगा। देखिए यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे भी 3 होता तो 0 आ जाता, मैं इसको माइनस करता, लेकिन यहाँ पे नहीं है। क्या मैं लिख सकता है 3 C2 माइनस, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा 3 × C1। देखो अगर मैं C1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 1 सर 3 3 - 3 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। देखिए C2 को चेंज करना, 1 और 2 ऐसे ही रहेगा, कॉलम 1 यहाँ पे 3 - 3, देखो 3 है ये और 3 टाइम्स C1 दैट इज इक्वल टू 3 × 1 दैट इज इक्वल टू 3 3 3 सर 0, 3 - 3 इज इक्वल टू 0। वैसे यहाँ पे है 7 है, ठीक है, C2 7 - 3 टाइम्स C1 3 टाइम्स C1 3 है, यहाँ पे लेंगे मल्टीप्लिकेशन 3 2 सर 6। देखिए 7 - 3 2 सर 6 दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 आ गया आपका इज इक्वल टू ए ऐसे ही और यहाँ पे भी आ जाएगा 1 और 0 ऐसे ही, और C2 पे ऑपरेशन लग जाएगा। C2 कितना है, C2 है 0 -3 टाइम्स C1 3 1 सर 3, तो -3 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे C2 1 है ना, -3 टाइम्स C1 3 × 0 दैट इज इक्वल 0, तो यहाँ पे 1 आ गया। देखो 1 0 0 1, तो यहाँ पे खाली मुझे 2 के बदले 0 लाना है, तो मुझे ऑपरेशन करनी है। यहाँ से मैं लिखूँगा, अब यहीं पे मैं लिखूँगा, अगर आपको यहाँ पे दिखेगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इसकी ऑपरेशन। देखिए C1 को मुझे चेंज करना है, C1 को चेंज करना है क्योंकि 1 लाना है मुझे यहाँ पे, सॉरी 0 लाना है यहाँ पे। C1 - 2 टाइम्स C1, देखिए C1 को मुझे चेंज करना है, C1 - 2 टाइम्स C2 आ जाएगा ना। देखिए 2 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी अगर मैं 2 लगाऊँ 2 - 2 इज इक्वल टू 0। देखो 2 ऐसे ही आएगा, 2 1 सर 2, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब लिखूँगा क्या आ जाएगा, देखिए C1 - 2 टाइम्स C2, देखो 1 है यहाँ पे, -2 टाइम्स 0 दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 1 ऐसे ही रहेगा। फिर नीचे आ जाएंगे 2 है, 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0, 2 - 2 × 1 2 1 सर 2 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। आ गया 1 और 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 0 और 1, ये चेंज नहीं हो जाएगा, इज इक्वल टू A इंटू, देखो C1 को ही चेंज करना, C1 तो 1 है ना, -2 टाइम्स C2 क्या है -3, 1 - 3 2 सर 6 को माइनस में +6 दैट इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पहला ही 7, ठीक है। तो फिर नीचे जाएंगे, C1 0 है, -2 × 1 2 1 सर 2, तो -2 आ जाएगा, ठीक है, -2 आ जाएगा। फिर है यहाँ पे -3 और 1, 7 -3 -2 एंड 1, तो फाइनली आपके पास जो A इनवर्स हैं वो कितना आ गया, वो आ गया है
7 माइनस 3 माइनस 2 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमें, देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोल रहा है 2 माइनस 3 5 एंड 7 इसका इनवर्स निकालना है। कॉलम मेथड से भी 2 किए, पहला रो मेथड से किया, आज ये भी हम रो मेथड से करेंगे, ठीक है। तो a इज इक्वल टू आई ए, यही तो मेथड है रो मैट्रिसेस के लिए। तो a के बदले जब मैं वैल्यू दूंगा 2 3 5 7 और i के बदले 1 0 0 1 और a ऐसे ही रहेगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट 2 है तो मुझे इसका 1 बनाना है, तो r1 को मैं चेंज करूँगा 1/2 इंटू r1। अगर 1/2 से मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 1 आ जाएगा। तो सिंपल ही है, ज़रा कीजिए 1/2 इंटू r1, 1/2 इंटू r1, 2 2 कैंसिल, वहाँ पे 1 बच गया। फिर क्या है 1/2, देखो r1 को चेंज करना है ना, 1/2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3/2। 5 एंड 7 ऐसे ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू यहाँ से भी आ जाएगा 1/2 इंटू 1 दैट इज इक्वल 1/2 0 0 एंड 1 और ये ऐसे ही। फिर मुझे यहाँ पे नीचे 0 बनाना है तो r2 को मैं चेंज करूँगा। देखो कि कैसे आ जाएगा r2 माइनस 5 टाइम्स r1, यही आ जाएगा ना, 5 1 सर 5, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपने सीख लिया है अब कैसे हम 0 बनाते हैं। 1 ऐसे ही रहेगा, 3/2 भी ऐसे ही रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं है। 5 और 2 के बदले 5 माइनस 5 1 सर 5, 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। और 2 7 है, 7 माइनस 5 इंटू r1। देखिए यहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको, r2 कितना है 7 माइनस 5 टाइम्स r2 5 और 1, r1 कितना है 3/2, तो 5 इंटू 3/2 देखते हैं कितना आ जाएगा। 7 माइनस 3 5 सर 15 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू, देखिए 14 माइनस 15 डिवाइड बाई 2 दैट इज -1/2। यहाँ पे जो आ गया है वो आ गया है कितना -1/2। तो हो गया ये इज इक्वल टू 1/2 0 ऐसे ही r2 को चेंज करना। देखो 0 माइनस 5 इंटू 1/2, 5 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 5/2। 1 माइनस 5 इंटू r1 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू a। फिर मुझे क्या करना है 1 0 और यहाँ पे मुझे फिर बनाना है क्या 0। तो मुझे क्या करना है फिर r1 को चेंज करना है। r1 को जब मैं चेंज करूंगा मुझे यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो r1 को मैं चेंज कर सकता हूँ r1 प्लस 3 टाइम्स r2। हो सकता है कि नहीं, 3 टाइम्स r1 प्लस r2। r1 को मैं यहाँ पे मुझे 0 आना चाहिए, तो देखिए r1 के बदले 1 प्लस 3 इंटू r2, तो ये तो 0 है तो ये सारा 0 बन जाएगा, तो r1 खाली रहेगा 1। ठीक है, देखिए r1 क्या है 3/2। देखिए यहाँ से मैं दिखाऊंगा, r1 है 3/2 प्लस 3 टाइम्स r2 प्लस 3 टाइम्स r2 है -1/2, तो प्लस लिखूंगा नहीं, -1 3 टाइम्स 1/2। 3 है ना फार्मूला का, r2 के बदले है -1/2, तो प्लस माइनस माइनस बन गया। 3/2 माइनस 3/2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे बन गया है 0। अब नीचे क्या है 0 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू अब यहाँ पे अब यहाँ से देखिए r2 तो ऐसे ही रहेगा, 5/2 एंड 1 ये ऐसे ही रहेगा और ऊपर चेंज हो जाएगा 1/2। देखिए r1 कितना है 1/2, यहाँ से 1/2 लिखेंगे, 1/2 प्लस
3 टाइम्स R2 कितना है 5/2, यही है ना। देखिए 1/2 ऐसे आ जाएगा, 1/2 R1 के बदले +3 इंटू R2 कितना है 5/2। देखते कितना आ जाएगा 1/2 ऐसे ही प्लस यहाँ से क्या है 5 3 15, 15/2 दैट इज इक्वल टू 2 को एलसीएम लेंगे 15 + 1 दैट इज इक्वल टू 16/2 दैट इज इक्वल टू 16/2। सॉरी यहाँ पे -5/2 था, -5/2, फिर यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 14/2 दैट इज इक्वल टू -7 दैट इज इक्वल टू -7। तो ये -7 बन जाएगा। तो यहाँ पे R1 कितना है 0 है अब, +3 टाइम्स R1 दैट इज इक्वल टू 3। तो -7 3 5/2 एंड 1 -5/2 दैट इज -5/2 1। अब क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे a है इसको साथ में, ठीक है। अब खाली मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, तो R2 को मैं चेंज करूँगा। देखिए 1 बनाने के लिए मुझे अगर यहाँ से -2 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, तो -2 से मैं इसको चेंज करूँगा ना, -2 इंटू R2 ये लिख सकता हूँ। इसको इंटरचेंज करूँगा तो यहाँ से बन जाएगा मुझे 1 0 0 1, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, यहाँ से 1 आ जाएगा। अब मुझे यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो R1 तो ऐसे आ जाएगा -7 3। देखो R2 को चेंज करना है, -2 इंटू R2, -2 से इसको मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो माइनस यहाँ पे भी था, माइनस माइनस कैंसिल आ जाएगा, 10/2 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 5। ऐसे ही यहाँ पे -2 से इसको मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये -2 बन जाएगा, और यहाँ से a है तो 10 हमारे पास जो A इनवर्स आ गया है दैट इज इक्वल टू ये वाले मैट्रिक्स -7 3 5 एंड -2। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है A इज इक्वल टू 2 1 7 एंड 4। तो इसको इससे पहले हमने रो मेथड से किया, अब हम कॉलम मेथड से करेंगे। तो लेट A हमारे पास ये मैट्रिसेस हैं, तो इसका इन्वर्स जो हम A इज इक्वल टू IA AI, ठीक है। तो सबसे पहले A का वैल्यू देंगे 2174 दैट इज इक्वल टू AI से ही एंड I का वैल्यू 1001 की जो कॉलम मैट्रिसेस पे यहाँ पे आपको 1 लाना है, तो C1 को चेंज करेंगे। तो C1 को मैं ट्रांसपोज करूँगा कैसे, देखिए C1 को मैं इंटरचेंज करूँगा। देखो C1 है ये 2 एंड 7, इसको मैं यहाँ पे 1 लाना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ C1 माइनस C2। देखिए 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जाएंगे हम 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, 7 - 4 दैट इज इक्वल टू 3 एंड 1 एंड 4 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू A ऐसे ही, और 1 - 0 दैट इज इक्वल टू 1, दैट 0 - 1 दैट इज इक्वल टू -1 एंड 0 एंड 1 ऐसे ही रहेगा। नाउ अब क्या करना है काम, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 लाना है, तो C2 को मैं ऑपरेट करूँगा, C2 को ऑपरेट करूँगा C2 - C1, क्योंकि 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यही तो मुझे चाहिए। C1 ऐसे ही रहेगा 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0, 4 - 3 दैट इज इक्वल टू -1, 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 3 दैट इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट A ऐसे ही, देखिए 1 और -1 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि C2 में ऑपरेट करता हूँ तो 0 - 1 दैट इज इक्वल टू -1, 1 - -1 दैट इज इक्वल टू 1 - +1 दैट इज इक्वल टू 2। तो
तो अब मुझे क्या करना है, 1 भी आया 0 भी आया, तो यहाँ पे अब मुझे 1 है तो यहाँ पे 0 लाना है, खाली यहाँ पे 0 लाना है। तो मैं C1 को ऑपरेट करूँगा कैसे, अगर यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे भी 3 होता तो 3 - 3 दैट इज इक्वल टू 0, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 1 - 3 टाइम्स C2, तो यहाँ पे 3 1 जाएगा तो ये 3 - 3 दैट इक्वल टू 0 आ जाएगा। 1 0 3 माइनस, देखो 3 ऐसे ही -3 इंटू C2, 3 1 3, 3 - 3 दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 1, तो आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू A। ऐसे ही यहाँ से भी करना है आपको। देखो C1 को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ ना, C1 माइनस, देखो C1 कितना है 1 माइनस 3 इंटू C1, 3 1 3 माइनस 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 4। फिर देखो यहाँ पे अब -1 माइनस C2 3 6 -1 दैट इज इक्वल टू 7 -7, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो फाइनली आपके पास जो A इनवर्स है वो आ गया कितना, 4 -1 -7 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5।